हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के शो में। यहाँ आज का हमारा जो विषय है, जैसे प्रमुख फसलों के कौन कौन से ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल हैं, उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं आज के इस सेशन में। तो आइएगा, अगर हम उत्पत्ति स्थल की बात करें तो पहले उत्पत्ति स्थल की एक परिकल्पना है। आपने देखा होगा, एक वेविलोव का उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। वेविलोव का उत्पत्ति सिद्धांत, और ये सिद्धांत ये बोलता है कि किसी भी क्रॉप या किसी भी फ्रूट का उत्पत्ति स्थल वह होता है जहां उसकी सबसे ज्यादा वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती है। यानी कि जहां पर जंगली प्रजातियां आपको दिखाई देगी, ठीक है, जंगली प्रजाति, जहां जंगली प्रजाति अधिक है वही उसका क्या है, ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे आम, एक उदाहरण के लिए आम जो है, इस आम की सबसे ज्यादा जो वाइल्ड स्पीसीज है वो आपके इंडो बर्मा रीजन में, इंडो बर्मा क्षेत्र में दिखाई देती है, या इसे कई बार आप कहते हैं कि साहब नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिखाई देती है। तो आम का उत्पत्ति स्थल भी तो यही माना जाता है, कौन सा, इंडो बर्मा रीजन। तो यह हमें ध्यान रखना है कि उत्पत्ति का सिद्धांत वेविलोव के सिद्धांत पर आधारित है। अब कुछ वो क्रॉप जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जर्नल जो सिलेबस में देखी जाती है उनकी बात करते हैं। देखिएगा, जैसे हम गेहूं की बात करते हैं तो देखिएगा गेहूं में क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है साउथ ईस्ट और एक होता है साउथ वेस्ट। तो यहां अगर आप देखोगे तो इसके लिए यूज होता है दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, ये वाला साउथ वेस्ट एशिया। लेकिन कई बार जैसे ऑप्शन में साउथ वेस्ट एशिया नहीं होता है तो मध्य एशिया भी कहा जाता है कि मध्य एशिया इसका उत्पत्ति स्थल है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है आपको। दूसरी तरफ अगर हम जब धान की बात करते हैं तो देखिएगा वीट क्या है, डब्लू, तो यहां पर वेस्ट है। लेकिन अगर आप यहां पर धान की बात करोगे तो धान कहां है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। तो धान में दक्षिण पूर्वी एशिया दिखाई देता है, आपको ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं बाजरा, बाजरा को डार्क मिलेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो इसका उत्पत्ति स्थल कहां दिखाई देता है, अफ्रीका। जैसे ज्वार, तो ज्वार का उत्पत्ति स्थल कहां दिखाई देगा आपको, ज्वार का उत्पत्ति स्थल भी आपको अफ्रीका दिखाई देता है। जो, अब जो देखो आप कहां देखते हो जो, तो जो जैसे आप इथोपिया रीजन जो है वहां पर जो का उत्पत्ति स्थल आप इथोपिया रीजन में देखते हैं। जैसे मक्का, अब मक्का में हम कहते हैं कि मक्का का उत्पत्ति स्थल क्या है, मैक्सिको। भाई मैक्सिको अगर ऑप्शन में नहीं हो तो मैक्सिको की जगह कई बार आप देखते होंगे कि आपके मैक्सिको की जगह ट्रॉपिकल अमेरिका होता है, उष्ण अमेरिका, ठीक है, क्या होता है, उष्ण अमेरिका। और जैसे उष्ण अमेरिका नहीं हो और मैक्सिको नहीं हो तो हम कहते हैं कि साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है वो इसका उत्पत्ति स्थल देखा जाता है। उत्पत्ति स्थलों के संबंध में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
बाकी आप ऑप्शन जो होते हैं उसके आधार पर आसानी से कर सकते हैं, कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 और 2 अनाज हो गए। अभी जैसे हम बात करें गन्ना, ठीक है, देखिएगा जैसे गन्ने की बात करते हैं तो अगर ऑप्शन में भारत है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? भारत को देते हैं प्रायोरिटी, तो भारत। लेकिन कई बार जैसे भारत ऑप्शन में नहीं हो तो हम जैसे क्या करते हैं, न्यू गिनी, तो वो भी उत्पत्ति स्थल हम देखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे हम बात करें जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, ठीक है, तो यहां जब हम देखते हैं तो हमें उत्पत्ति स्थल क्या दिखाई देता है? भारत। अगर भारत नहीं हो तो कई बार जैसे मध्य एशिया भी पूछ लेता है या कई बार एशिया भी पूछ लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये इनका क्या है, उत्पत्ति स्थल देखा जाता है, माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं जैसे अरहर है, ठीक है, जैसे लोबिया है, ठीक है, तो हम इनका उत्पत्ति स्थल क्या कर लेते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह देखते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सोयाबीन, तो सोयाबीन के संदर्भ में क्या है, सोयाबीन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो चीन। चीन में एक और चीज याद रखना, रेशम जो होता है, ठीक है, रेशम कीट पालन की बात करते हैं अपन, तो यहां पर देख लेते हैं उसे। इसके साथ ही सोयाबीन के संबंध में जैसे एक हमें मूंगफली, ठीक है, तो हम मूंगफली की जब बात करते हैं तो मूंगफली में उत्पत्ति स्थल हम क्या देखते हैं, ब्राजील। क्या करते हैं मूंगफली में उत्पत्ति स्थल, तो हम ब्राजील क्या देख लेते हैं, इसका उत्पत्ति स्थल मानते हैं कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थल क्या है, ब्राजील, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मूंगफली को लेकर के कौन आया भारत में, तो पुर्तगाली जो लोग हैं वो भारत में मूंगफली लेकर के आए थे, आपको ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कपास, तो कपास का उत्पत्ति स्थल जैसे अपन क्या मानते हैं, तो कपास का उत्पत्ति स्थल जैसे अपन क्या है, भारत मान लेते हैं। जैसे हम रिजका और बरसीम, तो इन दोनों का उत्पत्ति स्थल हम क्या मान लेते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर जो क्षेत्र आपके मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य, ठीक है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक देखा जाता है चना, ठीक है, एक बार देख लो चाहे इसे, ठीक है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं जैसे चना, अब चना जो है वैसे तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिम एशिया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं हो तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी क्या है, इसका हम उत्पत्ति स्थल देखते हैं आपके मध्य एशिया के अंतर्गत, विशिष्ट रूप से वो रीजन जहां आपके एरिड टाइप के क्लाइमेट, तापमान ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर हम देख लेते हैं आपके। तो जैसे अनाज हो गया, दालों में बात कर ली, तेल में बात कर ली, जैसे एक तेल में आपके बच जाता तिल, ठीक है, तो तिल का उत्पत्ति स्थल भी हम कहाँ देखते हैं, जैसे अफ्रीका रीजन में हम बात करते हैं तिल की भी। जैसे कुछ मोटे मोटे फ्रूट्स में हम बात करें जैसे आम, तो आम का आपने देखा कहाँ है, ये जो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा, या इसको कह सकते हैं अपन उत्तरी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी एशिया। इसी प्रकार जैसे पपीता, ठीक है,
इसी प्रकार जैसे अमरूद, तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं, मैक्सिको या इसको हम कह देते हैं उष्ण अमेरिका। ठीक है, तो मैक्सिको और उष्ण अमेरिका की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जैसे केला, तो केला के रूप में जैसे हम बात करते हैं इंडो मलाया। ठीक है, इंडो मलाया। अब ये जो मलेशिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, इसकी वाइल्ड स्पेसीज देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वो क्रॉप जो ज्यादातर रिपीट होती रहती है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के इस 11 मिनट के सेशन में इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले 11 मिनट के सेशन में। और आप सभी विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहते हैं 11 मिनट में वो जरूर लिखा करें आप। ठीक है, तो आज के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।